राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के साथ बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी कचौरियों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनना स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे, 1 चम्मच जीरा और साथ में ही यहाँ पर मैंने 1 चम्मच डाला हुआ है चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद वाली तिल 1 बड़ी चम्मच, आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच मंगरेल डालेंगे। इन सभी चीज़ों से हमारी कचौड़ी में फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। इसके बाद से इसी में साथ में मैंने ढेर सारे कटे हुए कड़ी पत्ते डाल दिए हुए हैं। अगर आपके पास कड़ी पत्ते नहीं हैं तो आप इनकी जगह हरी धनिया की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर मैंने 1 प्याज को डाल करके अच्छे से भून लिया हुआ है। इसी के साथ मैं यहाँ पर नमक भी स्वाद के अनुसार यहीं ऐड कर दे रही हूँ। आप चाहें तो आगे की रेसिपी में अपने हिसाब से नमक को ऐड कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर नमक नहीं ऐड करना चाहते हैं तो। इसके बाद से जैसे ही हल्का सा प्याज भून करके सॉफ्ट हो जाएगा तो हम यहाँ नाप करके 1 कप पानी डालेंगे। अब यहाँ पर 1 कप पानी क्यों डाला है इस बात का भी ध्यान रखिएगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी कि कैसे मैनेजमेंट करना है सभी चीज़ों का, नाप करके किस तरह से लेना है। इसे चलाते हुए अच्छे से एक अच्छा सा उबाल आने तक हमें पका लेना है। इसके बाद से गर्मा गर्म इसे निकाल करके एक कटोरी में डालना है। और यहाँ पर मैंने आधा कप सूजी लिया हुआ है, इसीलिए मैंने सिर्फ 1 कप पानी का इस्तेमाल किया हुआ। अगर आप 1 कप सूजी ले रहे हैं तो 2 कप पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर हमें सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जैसे ही सभी चीज़ें हल्की फुल्की मिक्स हो जाएंगी, बस यहीं पर हमें इसे ढक देना है। ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ देना है सूजी को फूलने के लिए। जस्ट 5 मिनट के बाद आप देखोगे कि सूजी बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल गई होगी और बिल्कुल सारा का सारा पानी पी गई होगी। और इस तरह से जब ये अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे एक बार स्पून से, इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसमें नॉर्मल गेहूं का आटा डालेंगे क्योंकि कचौरियाँ बना रहे हैं, बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी तरीके से बनाना है। तो बस यहाँ पर 1 कप गेहूँ का आटा थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे और फिर इसे अच्छे से हाथों की हेल्प से अपने गूँथ लेंगे। यहाँ पर बिल्कुल भी आपको पानी या ऑयल या किसी भी चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ पर नमक ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप पानी में अंदाज नहीं पा रहे हैं नमक का कम या ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप नमक डाल करके अपने हिसाब से यहाँ पर इसके बिल्कुल अच्छे से आटा गूँथ करके तैयार कर लीजिए। जैसे रोटी के लिए आटा गूँथते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसका आटा गूँथ करके तैयार हो जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, आटा गूँथ करके तैयार हो गया है। इसमें से हम बिल्कुल छोटा सा एक पोर्शन लेंगे। नॉर्मल जैसे पूड़ियाँ बनाती हैं ना, उससे थोड़ी सी हमें बड़ी लोई लेनी है। देख सकते हैं आप सभी, मैंने इस तरह की लोई ली हुई है बना करके। आटा लगा लेंगे और आटा लगा करके इसकी नॉर्मल जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं उससे थोड़ी सी हमें मोटी ही पूड़ियाँ रखनी है। बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनानी है पूड़ियाँ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पतली रहेंगी तो ये फूलेंगी नहीं। देख सकते हैं आप सभी, इस तरह से मैंने इन्हें हल्का सा मोटा ही रखा हुआ है। अब इसी तरीके से हमें सेम प्रोसेस के साथ सभी कचौरियों को बना करके तैयार कर लेना है। और एक साथ फटाफट से बिल्कुल बराबर मात्रा में बनाना चाहते हैं तो इस तरह से एक बेलन के आकार में इसे रोल करके बेल लीजिए और फिर इसे चाकू की हेल्प से इस तरह छोटे छोटे पीसेज में कट कर लीजिए। इससे क्या हुआ कि आपकी कचौरियाँ सेम साइज़ की होंगी, ना छोटी और ना बड़ी होंगी, बिल्कुल बराबर बनेंगी। छोटी छोटी लोइयाँ बनाइए और बस इस तरह से छोटी छोटी इनकी पूड़ियाँ बेल लीजिए, ना बहुत ज़्यादा बड़ी और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी। बहुत ज़्यादा ना ही इसे मोटी रखनी है, ना ही बहुत ज़्यादा पतली रखनी है। तो इस तरह से हमारी कचौरियाँ सारी की सारी बन करके तैयार हो गई हैं। आप सभी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये दिखने में सुंदर लग रही हैं, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। यहाँ पर मैंने तेल रख दिया हुआ था इन कचौरियों को फ्राई करने के लिए। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा, तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाने दीजिएगा। इसके बात का ध्यान रखिएगा। कचौरियों को डालने के बाद थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे इस तरह से पलटे से दबाएंगे तो ये बिल्कुल फूल जाएंगी, फूली फूली बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। सेम प्रोसेस के साथ दूसरी वाली भी पूड़ी हमें डाल देनी है और फिर उन्हें भी इस तरह से थोड़ी देर तेल में रहने के बाद धीरे धीरे इस तरह से कलछुल की हेल्प से दबाते रहेंगे, जिससे कि क्या होगा, पूरियाँ जो हैं वो बिल्कुल फुली फुली बनेंगी आपकी। तो इस तरह से इन्हें दोनों तरफ से बिल्कुल उलट पुलट कर लेंगे। इस तरह से बनी हुई कचौरियाँ लंबे टाइम तक क्रिस्पी और कुरकुरी रहती हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। आप इन्हें गर्मा गर्म चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और देख सकते हैं आप सभी कि कितनी ज़्यादा परफेक्ट फुली फुली हमारी कचौरियाँ जो है वो बन करके तैयार हो गई हैं। तो सेम प्रोसेस के साथ हम सभी अपनी कचौरियों को बना करके तैयार कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सारी की सारी कचौरियाँ अपनी बना करके तैयार कर ली हुई हैं। गर्मा गर्म खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आप सभी को इसका आवाज़ सुना देती हूँ कि कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी और खस्ता हैं, एकदम कुरकुरी रहती हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक ये इसी तरह से क्रिस्पी बनी रहती हैं। एकदम फूली फूली और क्रिस्पी कचौरियाँ बनानी है आपको। ये बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं पिएंगी और इस तरीके से आप सभी देख सकते हो कि मेरे हाथ में ये लगी नहीं है, अंदर से कितनी ज़्यादा मसालेदार और सुंदर दिख रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।